हाय एवरीवन, वेलकम टू द विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। अभी थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर ने नेशन को एड्रेस किया है और जहाँ तक मुझे ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है अपने एड्रेस में यू टर्न मतलब हर अपनी बातों से वो घूम गए। और मैं एनालिसिस कर रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट टर्म में और आप ध्यान से इस वीडियो को समझिए। अगर मैं बात करता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इट्स अ प्राइमा फेसी एंड इट्स अ आर्बिट्रेरी, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पेड वैक्सीनेशन पॉलिसी को अडॉप्ट कर रही है, ये प्राइमा फेसी है, आर्बिट्रेरी है, ज़बरदस्ती है। तो मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जो गवर्नमेंट है, मतलब जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उसका जो गुडविल था वो मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा था। और जब मार्केट में उसका गुडविल बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा था तो अपने आप को क्या करने के लिए, अपनी गुडविल और अपनी साख को बचाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात कही कि क्या बोलते हैं कि जो वैक्सीनेशन है उसका जो सारा पॉलिसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा। और मैंने ये बहुत पहले आप लोगों से बोला था कि भले से हेल्थ जो है वो स्टेट मैटर है, लेकिन आप हेल्थ को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में एग्जाम्पल मिला है कि वैक्सीनेशन को लेके सभी लोगों ने अपने पास, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास सारी पावर को टिल्ट किया है और भारत सरकार की वजह से इतनी जाने गई हैं, ये आप बात को मानना चाहिए। ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से इमोशनल हो जाएंगे, तमाम चीज़ें हो जाएंगे, लेकिन मैंने बहुत दिन पहले कहा था, इसीलिए मैंने तुरंत अभी अपलोड किया लेक्चर। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर का मैंने लेक्चर सुना, लेक्चर सुनने के बाद मैंने तुरंत बोला कि प्राइम मिनिस्टर ने यू टर्न किया। यू टर्न क्यों किया है? क्योंकि उनको अच्छे तरीके से पता है कि अभी नया इलेक्शन जो है यूपी में आने वाला है। ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिक्स वाली बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, ये पॉलिटिक्स वाली कोई बात नहीं है। यूपी का इलेक्शन आने वाला है, बंगाल के इलेक्शन में क्या हुआ था उनको अच्छे तरीके से पता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से पता था कि क्या बोलते हैं कि हमारी गुडविल बहुत बुरी तरीके से नीचे जा रही है। अब उस गुडविल के लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेलना था। तो उस मास्टर स्ट्रोक के चलते गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि अब वैक्सीनेशन सारा का सारा जो वैक्सीनेशन होगा वो सेंट्रलाइज्ड होगा। ठीक है, उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि नवंबर तक जो है फ्री अनाज दिए जाएंगे। ये तो वही वाली बात हो गई, इकोनॉमिक सर्वे आप अगर पढ़ेंगे तो आपको इकोनॉमिक सर्वे में ये बात पता चलनी चाहिए कि ये फ्री बीफ हमें नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी चलिए, हमारे देश की स्थिति बड़ी गड़बड़ है और इस समय बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, स्पेशली जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनके लिए तो बहुत गड़बड़ स्थिति है। तो इस स्कीम के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि गवर्नमेंट ने यू टर्न किया। और मुझे हाथों हाथ ये भी बात कहना है कि गवर्नमेंट को ये भी बात माननी चाहिए कि उन्होंने जो डिमोनेटाइजेशन किया था आज उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। और आज मैं ये बात बोल रहा हूँ और ये 101% है कि क्या बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट ये भी बात मानेगी कि डिमोनेटाइजेशन भी गड़बड़ है। जैसे आज उसने अपने वैक्सीनेशन पॉलिसी को गड़बड़ माना, ठीक है, वो गवर्नमेंट के अपने स्टेटमेंट होते हैं बचाव के लिए, वो कि स्टेट गवर्नमेंट को हमने पहले दिया, स्टेट गवर्नमेंट उस काम को करने में फेल हो गई, तब हम वैक्सीनेशन की पॉलिसी को अपने पास ले रहे हैं, वो अलग बात है, वो तो एक स्टेटमेंट है। लेकिन गवर्नमेंट ये भी बात मानेगी कि डिमोनेटाइजेशन भी हमारा एक गलत स्टेप था। और ये मैंने आज से 4 साल पहले भी वीडियो बनाई थी, आज भी मैं दोबारा कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ये भी मानेगी कि डिमोनेटाइजेशन गड़बड़ था, क्योंकि गवर्नमेंट को ये बहुत अच्छे तरीके से पता चल चुका है। क्योंकि इस देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। और उसमें उन्होंने एक बात की है, यूनियन ऑफ स्टेट, उन्होंने ये भी लिखा है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अडॉप्ट करते हैं। तो आज नरेंद्र मोदी ने यह माना ना कि सेंटर और स्टेट को साथ में लेके चलना पड़ेगा, केवल और केवल सेंट्रलाइजेशन से काम नहीं चलेगा। समझ में आया कि ना? केवल और केवल सेंट्रलाइजेशन से काम नहीं चलेगा, केवल और केवल एडहॉक पॉलिसी से काम नहीं चलेगा। तो मैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत थैंक्स कहता हूँ, इसलिए कि उन्होंने इस देश का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। एनार्की, एथॉरिटेरिज्म, ओलिगार्ची ये इस देश में नहीं चल सकता है। और मोदी ने आज अपने स्टेटमेंट में ये प्रूफ किया, इस बात को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने स्टेटमेंट में इस बात को प्रूफ किया कि एथॉरिटेरिज्म यहाँ पे नहीं चल सकता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ही चाहिए इस देश को।
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चाहिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इस वर्ड को मैं बार बार कह, बीइंग अ टीचर मैं ये बात बोल रहा हूँ। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इकोनॉमी की ऐसी तैसी कर दी, और मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ये मानेगी कि डीमोनेटाइजेशन उसका बहुत गलत स्टेप था, और आज जो देश का ये हालत हो रहा है उसमें डीमोनेटाइजेशन का भी कम से कम 40% हिस्सेदारी है, 40% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, हम ये मानते हैं कि ये जो है बहुत ही गड़बड़ समय है, लेकिन ये बात मानना चाहिए, बहुत गड़बड़ समय है, लेकिन मैं ये मानता हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, इट्स नॉट अबाउट कम्युनिज्म, इट्स नॉट अबाउट सोशलिज्म, इट्स नॉट अबाउट कैपिटलिज्म। समझ में आया कि नहीं यार? सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है, और सत्ता पर बने रहने की लालच व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है, और शायद इसीलिए इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर ने लिखा है, अम्बेडकर ने। समझ में आया कि नहीं? उन्होंने कहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये हमेशा याद रखिए। आज मोदी ने ये माना, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक इस बात के लिए भी कि आने वाले समय में भारत के सबसे बड़े राज्य का इलेक्शन आने वाला है, और वहाँ पे भी क्या टॉप पॉलिटिकल टसल चल रहा है, ये बात अच्छे तरीके से पता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।